मिर्जापुर के राजगढ़ ब्लॉक के खुटहा में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी गीतों के द्वारा जन जन तक पहुंचाई गई। सरकारी योजनाओं को बिरहा गीतों से नुक्कड़ नाटक से प्रदर्शित किया गया तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना या फिर गरीब कल्याण योजना की जानकारी दी गई। बिरहा गीतों की थापों पर लोगों ने सरकार की आवास योजना की जानकारी ली तो वहीं 1076 पर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुँचाने की जानकारी भी ली। आयोजन में पूर्व प्रधान गुलजार अंसारी की मौजूदगी रही तो यहाँ इस मौके पर कलाकारों को भी सम्मानित किया गया। आज हमारे ग्राम सभा खुटहा में जो ये संगीत के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, इसमें जो कि हमारे भारत सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, हमारे श्री माननीय मोदी जी के द्वारा, श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो सरकार की योजना जो ब्लॉक से जो गाँव में आ रहा है, उसके बारे में हमारे माननीय कलाकार जी जो यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने सभी जनता के बीच में गा करके, बजा करके, सुना करके सबको सुनाया और बताया कि किस तरह से गांव की समस्या किस तरह से दूर होगा, किस तरह से गांव के प्रधान जो कि गांव का कार्य करेंगे, काम को करेंगे, विकास करेंगे। उस विकास की गति को बढ़ाने के लिए इन्होंने जिस तरह से अपने संगीत के माध्यम से जो सहयोग दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं कि इन्होंने हमारे गाँव में आए, जिन्होंने कि पूरे जनता के बीच में आकर के संगीत के माध्यम से जो इन्होंने बातें जो अपने गायक के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से जो उन्होंने व्याख्या किया है, मैं उनका बहुत ही सादर आभारित करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार से हम रजिस्टर्ड हैं, हम लोग परीक्षा दे के पास हुए हैं। सरकार की जो उपलब्धि होती है हम लोग को जिला के माध्यम से मिलता है, कभी कभी लखनऊ से भी मिल जाता है डायरेक्ट। एक कार्यक्रम मिलता है गाँव का, जो ये सरकार हमारी उपलब्धि कर रही है उसके बारे में गाँव में जाके प्रचार प्रसार करिए। हमको खुटहा गांव भी मिला, मुझको मिर्जापुर से राजगढ़ ब्लॉक चुना गया। मैंने गया बीडीओ साहब कहाँ, बीडीओ साहब ने स्वीकृत करके दिया। मैंने आया हर गांव में अपना कार्यक्रम किया और अंतिम में हम प्रधान जी के हमारे खुटहा प्रधान जी से संपर्क किए। बड़ा हमको अच्छा लगा, लोग सुने प्रेम से, जो सरकार की योजना थी मैंने सुनाया। बरेली के आलमपुर जाफराबाद ब्लॉक के कैमुआ में तालाब की जगह कब्जे की शिकायत पर खुद जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने एसडीएम पारुल तरार के साथ मिलकर निरीक्षण किया। इस दौरान प्राइमरी स्कूल में व्यवस्थाओं की जानकारी भी डीएम ने ली तो बच्चों के पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसी के साथ यहाँ बने नए शौचालय में मानकों के अनुरूप कार्य न होने पर नाराजगी जाहिर की तो जेई से स्पष्टीकरण भी मांगा। इसी के साथ अधिकारियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना तो वहीं भाजपा नेता के साथ ब्लॉक प्रमुख व प्रधान भी यहाँ मौजूद रहे। बरेली के आंवला में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन तहसील परिसर में किया गया। इस दौरान एसडीएम पारुल तरार ने राजस्व के 18 और विकास के 9 और पुलिस से संबंधित मामलों की शिकायतों को सुना तो वहीं समाधान दिवस में 50 से ज़्यादा शिकायतें एसडीएम के सामने आईं। इस मौके पर समाधान दिवस में एसडीएम ने ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिकारियों को संज्ञान लेने को कहा तो पूर्त निरीक्षक ललित श्रीवास्तव के साथ कोतवाल मनोज कुमार सिंह व थाना प्रभारी भी इस दौरान मौजूद रहे। बुलंदशहर के जहांगीराबाद नगर पालिका परिसर में सफाई के लिए खरीदे गए लाखों रुपए के रिक्शा बरसात में भीग कर कबाड़ हो रहे हैं। नगर पालिका कर्मियों के साथ पालिका प्रशासन भी इस तरफ लापरवाही भरा रवैया अपनाए हुए है तो दर्जनों रिक्शा कबाड़ में तब्दील होकर जंग खा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब इन रिक्शों को कबाड़ करना था तब पालिका प्रशासन ने इनको खरीदा क्यों था। वहीं इस मामले में अधिकारी भी खामोश हैं तो सभासद मोहित शर्मा ने इस बात को मुद्दा बनाते हुए मामला अधिकारियों के संज्ञान में लाया है। ई रिक्शा को सर मैंने सालों से देखा है, वहाँ पड़े हुए गल रहे हैं, सड़ रहे हैं, वो जंग लग रही है। आप उसकी वीडियोग्राफी करके दिखाएं डीएम सर को। जिन चीज़ों की मैं खुद कह रहा हूँ, पहले ही कह चुका, जिस चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है नगर पालिका उस पर धन का दोहन कर रही है और जिस चीज़ की अति आवश्यकता है वो लोग जनहित के कार्य ही नहीं हो रहे। मेरा इसी तरीके का मैं इसमें यूँ जोड़ रहा हूँ नाले की बात कि कई साल से मेरा नाला दंश भोग रहा है, पूरा वार्ड, घरों में पानी जा रहा है, कीचड़ों से घर अट गए हैं और अगर चाहें तो इसकी जांच करा लें सर। वार्ड के शपथ पत्र देने को तैयार है। बुलंदशहर की नरोरा पुलिस ने साइबर टीम के साथ लैंड क्रूजर गाड़ी को बेचने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को धर दबोचा है। बता दें कि आरोपियों ने नरोरा पावर स्टेशन में कार्यरत कर्मचारी को अपना निशाना बनाया तो इनके पास से ठगी के उपकरण भी बरामद किए गए तो उनके साथी अब पुलिस हिरासत में हैं।
पुलिस के अनुसार गाड़ी देने का फर्जी कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी बनाकर ठगी का जाल रचा गया। तो इस दौरान व्हाट्सएप को ठगी का जरिया बनाया गया। इस गैंग में शामिल एक टैक्सी चालक के साथ एक विदेशी नागरिक भी शामिल था, जो भारत में रहकर इन दोनों MBA की पढ़ाई कर रहा था। इन लोगों ने पीड़ित अर्जुन से रुपए जमा करवाकर ठगी का शिकार बनाया। जब पुलिस ने तलाश की तो अब जाकर दोनों गिरफ्त में आ सके। पुलिस अब इनके नेटवर्क की तलाश कर रही है। लगातार तब से हमारी टीम, विशेष रूप से जो हमारे यहाँ साइबर सेल की टीम है और इंस्पेक्टर नरोरा के द्वारा प्रयास किया जा रहा था। उसी प्रयास के क्रम में ये 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें जो मास्टरमाइंड है वो कैमरून देश का नागरिक है, शारदा यूनिवर्सिटी में MBA का कोर्स कर रहा है। वास पेट्रो मऊआ नदीवे किंग, पुत्र ऑफ नदीवे किंग, ये बुआ याऊ कैमरून देश का निवासी है और इस समय बीटा 1 गौतम बुद्ध नगर में रह रहा है। दूसरा जो इसका साथी शाहरुख है, वो ओला टैक्सी ड्राइवर है, ठीक ठाक अंग्रेजी समझ लेता है, बोल लेता है। तो इस तरह ये दोनों आपस में संपर्क में आए और इसमें शाहरुख टारगेट देता है और ये जो कैमरून का रहने वाला नागरिक है ये उसको एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरह से इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें बरामदगी के लिए और भी जो उनके साथी हैं उनकी तलाश की जा रही है। संभल में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन DIG शलभ माथुर की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान जहां फरियादियों की समस्याओं को सुना गया तो वहीं प्रभारियों और राजस्व कर्मचारियों को जमीनी विवाद के मामलों को निपटाने के लिए निर्देशित किया गया। संभल सदर तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन हुआ तो वहीं SP आलोक कुमार जायसवाल के साथ SDM दीपेंद्र यादव और अन्य अधिकारीगण यहाँ मौजूद रहे। इस मौके पर DIG ने पिछली शिकायतों के बारे में भी जानकारी ली तो लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए यहाँ अधिकारियों को निर्देशित भी किया। शिकायतों को जो सुना है, यहाँ पर हमारे 5 थाने